बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये नाश्ते के बाद का टाइम है, नाश्ता वगैरह कर लिया था। इसके बाद अभी सफाई कर रही हूँ घर की। बेटी मेरी स्कूल गई हुई है। तकरीबन ये आज वीडियो मैं आप लोगों के साथ 10 दिन के बाद शेयर कर रही हूँ। तो 10 दिन थोड़ी थोड़ी करके वीडियो बनाती रही हूँ। तो ये नेट हमारा नहीं चल रहा था, नेट का बहुत मसला हो रहा था, इस वजह से आप लोगों के साथ वीडियो नहीं शेयर कर सकी। तो दोपहर में सालन मैंने बनाया नहीं था, तो बेटी ने कहा कि मैंने बाज़ार से कुछ खाना है। तो फिर हम लोगों ने एक टिक्का मंगवाया था, 3 सीख कबाब थे, साथ में 3 पराठे थे और सलाद था और चटनी थी। तो ये था हमारा रात का डिनर। तो खाना वगैरह हम लोगों ने बेड पे ही खा लिया था, तो डाइनिंग टेबल पे नहीं खाया था। इसके बाद फिर ये दूसरे दिन की वीडियो है। मैं गई थी बेटी को ट्यूशन छोड़ने के बाद फिर मुझे बाज़ार में काम था, क्योंकि मैंने ग्रॉसरी थोड़ी बहुत ख़रीदनी थी। तो वो ख़रीद के तो फिर मैं घर पे आई हूँ। घर पे आके तो यहाँ पे मैंने पानी का एक गिलास पी के तो वहाँ यहाँ पे बैठी हुई थी। तो फिर मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने बैठे बैठे थोड़ी सी वीडियो बना ली। तो ये बिस्किट लेके आई थी, घर पे बिस्किट वगैरह नहीं थे। इसके बाद दो तीन तीन चार किस्म के बिस्किट लेके आई हूँ। हरी मिर्च ख़त्म थी, वो लेके आई हूँ। निम्को का एक छोटा सा पैकेट, पहले इतना भर के पैकेट आता था, तो अभी 50 रुपये में एक छोटा सा पैकेट आया। इसके बाद फिर बबल का डिब्बा लेके आई हूँ एक। और इसके बाद गोगो पान मसाला वो लेके आई हूँ। टमाटर लेके आई हूँ और मैक्रोनी लेके आई हूँ खुले वाली। तो यहाँ पे ये देखें, ये प्लेट मुझे 120 रुपये की रमज़ानुल मुबारक की जो है ना, प्लेट भी नहीं है, डिश है, वो मिल गई थी। तो फिर मैं वो लेके आ गई। मैंने कहा कि दाल वगैरह साफ़ करने के लिए या कप वगैरह रखने के लिए काम आ जाती। इसके बाद फिर केचप ख़त्म था, मायोनीज़ ख़त्म थी, बर्तन धोने वाला साबुन नहीं था। और इसके बाद चाइनीज़ नमक लेके आई हूँ। इसके बाद खोपरा, कटहर मिर्च और नूडल्स, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो तकरीबन ख़त्म थी, तो नहीं थी, तो वो लेके आई हूँ। तो ये मैक्रोनी मैं खुले वाली लेके आती हूँ। तो ये मैक्रोनी लेके आई थी 1 किलो, सरफ़ लेके आई थी। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मैं लेके आई थी। चीनी लेके आई थी 10 किलो, लेकिन वो सामने वो मैंने रखी हुई है, बाल्टी के अंदर डालनी थी। इसके बाद मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं अपने नंद के घर पे, सामने ही है चचा की बेटी का घर, वहाँ पे उसके घर पे चार्जिंग पे लगाने के लिए गई थी, सोलर पे। तो ये देखें, ये फूल खिले हुए थे, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। ये 3 फूल इकट्ठे खिले हुए थे और साथ में कलियाँ भी खिल रही थी। तो ये साथ में था कड़ी पत्ते का पौधा, बहुत प्यारा लग रहा था। इसके बाद घर पे आई हूँ। घर पे आने के बाद बेटी ने कहा कि मैंने आज चावल खाने हैं, तो उसके लिए चावल बनाने लगी थी। काले चने मैंने बॉयल करके रखे हुए थे, तो वो मैंने निकाले हैं। तो एक तरफ मैं अपने लिए चाय बना रही थी रात की। तो टमाटर मैंने काट के और हरी मिर्च काट के रख ली थी। तो चने मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि बॉयल किए हुए थे तो जल्दी बन जाने थे चावल। तो चावल मैंने भिगो लिए थे। चावल मैंने तकरीबन 1 पाव ही बनाए थे, 1 गिलास छोटा सा बेटी के लिए बस बनाया था। तो ये प्याज को हल्का सा फ्राई किया, इसके अंदर टमाटर डाले, हरी मिर्च साथ डाली और साथ ही मैंने चने डाल दिए थे काले वाले, जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे। इनको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद फिर जो है ना वो इसके अंदर मैंने नमक मिर्च डाल दी थी। मसाला जो है ना बिरयानी मसाला, वो मैंने इसके अंदर डाला है। डालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर जो है ना वो पानी ऐड कर दिया था। बस सिंपल से मैंने बनाए थे, क्योंकि रात का टाइम है, इतनी मिर्ची वाले खा ही नहीं जाते। और बेटी मेरी को बहुत पसंद है। ये मैं इसके अंदर बिरयानी मसाला डाल रही थी। बेटी मेरी को बहुत पसंद है चावल, वो इतने शौक़ से खाती है ना। बिरयानी हो गई, चावल हो गए, पुलाव हो गया, कुछ भी हो गया, बस उसको ये चावल होने चाहिए। इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए थे। पानी को बॉयल आ गया था, चावल डाल दिए थे। तो चावल डालने के बाद फिर ये पक रहे थे। बेटी मेरी अभी ट्यूशन से आई नहीं थी, इनको दम दे के फिर मैं बेटी को ट्यूशन लेने जाऊँगी। तो यहाँ पे दम लगाने लगी थी चावलों को। एक तरफ मैंने तवा रखा हुआ था, वो गर्म हो गया था, तो उसके ऊपर मैं चावलों को दम लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावलों को दम लगा लिया था। 3 मिनट 2 मिनट जो है ना तेज़ आंच पे, इसके बाद मैं बिल्कुल स्लो आँच कर दूँगी। तो चाय मेरी पक चुकी थी, अभी चाय पीऊँगी। वाइट चने मैंने भिगो के रख दिए थे, क्योंकि मैंने सुबह बनाना था सालन इसका। बेटी को मैं लेके आ गई थी ट्यूशन से, चाय पी के तो फिर मैं बेटी को ट्यूशन से लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने आके फिर दम खोल लिया था। 15 मिनट के बाद मैंने दम खोला था, तो चावल बहुत ज़बरदस्त बने थे, क्योंकि ये अच्छे वाले चावल हैं कायनात, तो बड़े मज़े के बने थे। तो ये था मेरी बेटी का रात का डिनर। तो उसने चावल थे, साथ में रायता था और साथ में सलाद मैंने दोपहर में जो काट के रखा था ना वही, और 1 गिलास पानी का, तो उसको अंदर ले जा के दे दिया था, क्योंकि वो ट्यूशन पढ़ के आई थी। तो आते ही फिर भूख भूख करती है कि जल्दी जल्दी मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दो। तो यहाँ पे वो खाना खा रही थी। मैं अभी 15-20 मिनट पहले चाय पी के
इसको लेने गई हूँ, तो इस वजह से मैं फिर देर से खाऊंगी। इसके बाद फिर ये तीसरे दिन की वीडियो है। तो बेटी मेरी ने और इसकी कज़न ने दोनों ने मिलकर ऑर्डर दिया था कि यहाँ पे एक नई शॉप खुली है पिज़्ज़ा की, तो हम लोग वहाँ से ये पिज़्ज़ा मंगवाते हैं। तो ये लार्ज पिज़्ज़ा था, 620 रुपये का इनको मिला है, यानी कि इन्होंने 2 मंगवाए थे 1240 के। तो यहाँ पे फिर मैं बनाने लगी थी सालन। सालन में आज बना रही थी गुहारे का सालन। तो यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्च को मैंने कूट के रख लिया था। तकरीबन आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ ये खाने की वीडियो शेयर कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी बनाती रही हूँ, बाहर कहीं जाना नहीं हुआ मेरा। तो बाज़ार भी नहीं गई, बाज़ार एक दफ़ा गई हूँ, जैसे ग्रॉसरी करके लेके आई हूँ, थोड़ी बहुत जो ख़त्म थी बस वही। दालें वगैरह मेरे पास पहले थी, वो नहीं लेके आई थी, बाकी जो तो हल्का फुल्का सामान था वो लेके आई थी। तो यहाँ पे मैंने प्याज़ों को हल्का सा फ्राई किया, उसके अंदर टमाटर लहसुन अदरक डाला, इसके बाद नमक मिर्च हल्दी डाल के तो मैंने इसके अंदर मसाला बना के, तो इसके अंदर गुहारा जो मैंने धो के रखा था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। गुहारे की फलियाँ जो होती हैं वो मैंने धो के डाल दी थी। तो साथ ही हमारा जो है ना वो नाश्ता बन रहा था। ये सुबह का टाइम है, कभी सुबह कभी बनाती हूँ खाना, जैसे सालन बना लेती हूँ, कभी दोपहर में बनाती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। घर मेरा छोटा सा है तो वहाँ पे फिर गर्माइश बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ज़्यादा करके जो है ना वो शाम में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे आटा मेरा गूँधने वाला था, आटा मैं गूँध के रख रही हूँ। एक तरफ मैंने अपने लिए चाय बनाई है, बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे हाथ के हाथ, बर्तन वगैरह धो के चाय पी के तो फिर सालन भी मेरा तकरीबन बन चुका था। तो फिर यहाँ पे मेरी बेटी की दोस्त ने आना था, उसकी फ्रेंड ने आना था, तो वो बोल रही थी कि बिरयानी बनाओ, तो मैं बिरयानी बना रही थी एक तरफ, और दूसरी तरफ मैंने कढ़ी बनानी थी। तो ये मैंने कढ़ी बना रही हूँ। कढ़ी को मैंने दही लिया आधा किलो, उसके अंदर 3 चम्मच खाने वाले जो है ना वो मैंने इसके बेसन के डाले हैं। तो इनको मैंने ब्लेंडर के अंदर ही जो है ना वो जग के अंदर कर लिया था, पेस्ट बना ली थी, जैसे ना इसको कर लिया था, दही को फेंट लिया था। फेंटने के बाद इसके अंदर वो सारा कुछ डाल के तो मैंने रख लिया था। तो यहाँ पे मैंने प्याज़ों को हल्का सा फ्राई किया, फ्राई करने के बाद नमक मिर्च और हल्दी डाली है। इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जो मैंने वो बनाया हुआ था दही और बेसन का घोल था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। इसके डालने के बाद तो पतीली मेरी माशाल्लाह से काफ़ी भर गई थी। तो फिर मैंने कहा, पहले मैंने सोचा कि इसको निकालूं, फिर मैंने कहा नहीं, इसी के अंदर हल्की आंच पे रख देती हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता बन जाएगा। तो यहाँ पे प्याज मैंने काट के रखे हुए थे वे बिरयानी के लिए, क्योंकि मुझे आज तय वाली बिरयानी भी बनानी थी। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे। ये सलाद के प्याज जो है ना वो मैंने काट के ऊपर फ्रीज़र में रख दिए थे ढक्कन दे के। तो ये रायता मैंने बना के फ्रिज में रख दिया था। टमाटर धो के रखे हुए थे। ये डिश जो है मेरी बेटी से टूट गई थी, तो इस तरह का काम साथ साथ कर रही थी और साथ साथ जो कढ़ी बना रही थी। और बिरयानी अभी मैंने शुरू नहीं की थी, मैंने कहा कि उसके टाइम, उसने 2 बजे आना था, मैंने कहा जब तक वो आएगी तो फिर मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे कढ़ी मेरी बन रही थी, वो पकने लग गई। तो फिर मैंने दूसरी तरफ जो है ना कढ़ाई रखी, उसमें मसाला बनाने लगी थी बिरयानी का। तकरीबन आधा किलो 3 पाव चावल थे, तो इस हिसाब से मैंने गोश्त किलो मंगवाया था, तो मैंने इसके अंदर से ना थोड़ा सा रख लिया था, बाकी मैंने 3 पाव जो है ना वो इस्तेमाल कर लिए थे। तो यहाँ पे मैंने टमाटर आधा किलो से ज़्यादा लिए थे। प्याज़ों को हल्का सा फ्राई किया, इसके अंदर फिर मैंने टमाटर डाल दिए थे। गोश्त मैंने वॉश करके रखा हुआ था, उसका पानी थोड़ा सा ड्रेन हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ पे कढ़ी जो है मेरी तकरीबन तैयार हो गई थी, तो उसने घी वगैरह सारा छोड़ दिया था। तो उसके नीचे मैंने जो आग जो है ना वो हल्की कर दी थी। तो यहाँ पे कढ़ी को एक तरफ मैंने उतार के तो इसके अंदर मैंने गोश्त डाला है, उसको हल्का सा फ्राई किया। साथ में मैंने आलू भी डाले थे, क्योंकि मेरी बेटी को पसंद है, वो खाती है गोश्त, इतने शौक से नहीं खाती, तो फिर मैं बिरयानी के अंदर आलू लाजमी डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर आलू डाले हैं, गोश्त डाला है और इनको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद फिर इसके अंदर मैंने नमक मिर्च डाल दी थी, एक्स्ट्रा भी डाली है। और बिरयानी शान बिरयानी का पैकेट जो होता है ना साशे, वो भी मैंने इसके अंदर डाला था। तो यहाँ पे एक तरफ मसाला बन रहा था, कढ़ी उतार के मैंने एक तरफ रख दी थी। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया। तो यहाँ पे कढ़ी मेरी तैयार थी। तो दूसरी मैंने पकौड़ों का बेसन मैंने बना लिया था, तो पकौड़े बनाने लगी थी। दूसरी तरफ मेरा बिरयानी का मसाला जो है ना वो तैयार हो रहा था। चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे अभी। तो यहाँ पे जो है ना वो फिर धनिया वगैरह भी मैंने हाथ के हाथ काट लिया था। तो यहाँ पे मैं फिर बर्तन वगैरह भी मैंने सारे कैबिनेट के अंदर रखे हैं। इसके बाद फिर मैं पकौड़े बना रही थी, पकौड़े भी मैंने बना लिए। बनाने के बाद फिर मैं जो है ना वो कढ़ी के अंदर डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने इसके अंदर, मेरे पास कसूरी मेथी पड़ी थी बाज़ार की, लेकिन यह है कि जब मैंने इसको खोल के देखा तो वो ख़राब हो चुकी थी। तो फिर मैंने अपनी जिठानी के घर से ऊपर से मंगवाई है ये कसूरी मेथी, वो मैंने इसके अंदर डाली है। इसके बाद फिर मैं अभी इसको तड़का लगाने लगी थी। पकौड़े मैंने इसके अंदर अभी डालने थे, मैंने निकाल के रख लिए थे एक तरफ। तो यहाँ पे दूसरी तरफ बिरयानी का मसाला मेरा तकरीबन तैयार था।
तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला है, लौंगी मिर्च डाल के, तो इसको हल्का सा जैसे गरम करके ना, जैसे खुशबू आने लग जाए जीरे से, तो फिर मैंने इसका तड़का लगा दिया था। तड़का लगाने के बाद इनको मैंने थोड़ी सी रेनी सी, जैसे ना पतली पतली सी लग रही, तो मैंने कहा थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, तो मैंने इसके नीचे जो है ना चूल्हे में आग जला दी थी, हल्की आग कर दी थी ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहे। दूसरी तरफ मेरा मसाला भी तैयार हो गया था। तो फिर मैंने अभी कढ़ाई रखी है ऊपर, और इसके अंदर मैंने चावल डाल दिए थे। चावल ये तकरीबन 3 पाव थे। तो दूसरी तरफ मैंने दम लगाना था, तो तवा मैंने ऊपर रख दिया था ताकि जल्दी जल्दी गर्म हो जाए। यहाँ पे चावल मेरे तकरीबन बॉयल होने वाले थे। चावल मेरे बॉयल हो गए थे, मसाला मेरा बन गया था। तो ये देखिए, आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चावलों को ड्रेन कर रही हूँ। ड्रेन करने के बाद इनको इसी कढ़ाई के अंदर जो है ना, वो मैं नीचे चावलों की पहले तह लगाऊंगी। नीचे चावलों की तह लगा के, तो ऊपर जो है ना, वो मैंने इसके बिरयानी मसाला जो मैंने बनाया था ना, बस एक ही लेयर लगानी थी मैंने इसकी। तो लगा के तो मैंने जो है ना ऊपर, फिर मैंने जो चावल बाकी के बचे हुए थे वो इसके ऊपर डाल दिए थे। तो यहाँ पे ये मैं काम कर रही थी। वीडियो मेरी बेटी ने थोड़ी बहुत बनाई है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद शेयर करती हूँ तो फिर पता नहीं चलता। तो वो कह रही थी कि आप बनाओ, काम करो अपना, तो मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक लेयर लगाई है ऊपर, इसके चावल जो मैंने बॉयल किए थे वो इसके ऊपर डाल दिए थे। तो इसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर डाला था जर्दा कलर। घोल के नहीं मैंने डाला, मैंने ऐसे ही सूखा सा एक तरफ डाल दिया था। तो बहुत ज़बरदस्त सा इससे कलर आ जाता है बिरयानी का, और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने दम लगा दिया था। तो मेरी बेटी की दोस्त आ गई थी, तो यहाँ पे मैंने खाना भी लगा दिया था। बिरयानी थी, साथ में कढ़ी थी, साथ में सलाद था, रायता था, और बाज़ार से नान मंगवाए थे। तो यहाँ पे वो लोग खाना खाने लगे थे। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।